हेलो, चलो भाई। मिथुन लग्न में दो घरों में फलादेश बाकी था, रहूंगा वो पढ़ा देते हैं। दो घर बाकी रह गए थे। घर माने ये दो हाउस, 11, 12 हाउस बाकी चल रहा था मिथुन लग्न में फलादेश के लिए। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था कि किस घर में बैठा हुआ राहु और किस घर की दृष्टि से क्या वर्क करेगा, इसके बारे में बताया गया था कि जिस शत्रु की राशि पे, मित्र की राशि पे बैठा हुआ राहु क्या वर्क करता है। अब हम लोगों को इस मेष लग्न में, मेष मतलब मिथुन लग्न में मेष राशि पे बैठा हुआ राहु क्या काम करता है। तो मेष राशि जो है मिथुन लग्न की शत्रु ग्रह है, ठीक है, और रोग के घर का भी मालिक है, 8 नंबर यहाँ पे। और ये एकादश भाव का कारक है। एकादश भाव माने इनकम। अब जब शत्रु ग्रह है, मंगल है, इनकम के घर का लॉर्ड, तो वो इनकम को रोकेगा ना कि देगा। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है, महाराज एकादश भाव में बैठा हुआ तो राहु अच्छा काम करता है, तीसरे में, एकादश में, अष्टम में, पर बैठा शत्रु की राशि पे, तो यहाँ वो पैसे को बर्बाद करेगा और नुकसान कराएगा। दोस्त मित्र, इनकम तो रहेगी, ऐसा नहीं है कि इनकम नहीं रहेगी, मैं ये नहीं बोला हूँ कि इनकम नहीं देगा, पर पैसे को इधर उधर नष्ट कराएगा, पैसा जुड़ने नहीं देगा, खराब। क्योंकि जो एकादश के घर का लॉर्ड है कौन है, मंगल है, उसका मित्र धन के घर का मालिक है चंद्रमा। मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहाँ से नीच की पड़ती है, और मंगल रोग के घर का भी लॉर्ड है, तो मंगल अगर खराब है तो चंद्रमा भी खराब है, गुरु भी खराब है, और सूर्य भी खराब हो गया। ऐसी कंडीशन में ये 4 ग्रह इसको नहीं देंगे, किसको, मिथुन लग्न वाले। समझ में आया? चीजों को इस तरह से समझते हैं जिस तरह से मैंने भी समझाया। ऐसी कंडीशन में राहु छाया ले रहा है मंगल की, और मंगल जो है राहु की राशि उस पर बैठ जाए तो अंगकारक योग बनाता है। इस जातक कुंडली में अंगकारक संबंधित योग बन जाएगा अगर राहु यहाँ बैठ गया तो। अब ये पैसे में आग लगाए, अंगकारक योग है ना, तो आग का लगाएगा धन के, इनकम के घर में, तो जो इनकम होगी उसमें आग लगाएगा। पैसा आने से पहले किसी लड़की को दे देगा, किसी दोस्त को दे देगा, किसी मित्र को दे देगा, शौक पूरे करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें दिखावा करेगा। वाहन का भी घर होता है ये वाला, ना पता हो तो लोगों को, तो वाहनों में इधर उधर सजावट करा देगा, गाड़ी को डेकोरेशन में पैसा बर्बाद करा देगा, कुछ शौक करा लेगा, ये सब ये, तो वहां पे ये सब दोष में कह सकते हो। और राहु इनकम हाउस में बैठा हुआ पैसा बर्बाद करेगा, पैसा डूबेगा, फंसेगा, लूट के ले जाएगा, कोई दोस्त और मित्र नुकसान दे देंगे, रोग ऋण शत्रु में चला जाएगा, कोर्ट कचहरी में पैसा भरना पड़ेगा, छुपा छुपा के इधर उधर किसी को पैसा देना पड़ेगा, अपने घर बारों से छुपा के पैसा देना पड़ेगा। कि जो चीज घर वालों को नहीं बताएगा कि भाई ये है वो है फलाना लिखना, छुपा के भी नुकसान में इधर उधर पैसे की बर्बादी कर, यही पैसे को देखेगा, इसको पराक्रम के घर को। तो बोला ना, शेयर मार्केट में भी पैसा बर्बाद करके आ जाएगा, घर में बताएगा ही नहीं किसी को कि मैंने शेयर मार्केट में आज मैच फिक्सिंग में पैसा लगाया था, हार गया। मैंने लगाया था कि ये वाला प्लेयर 6 मारेगा, उसने छक्का मारा ही नहीं, मैं पैसे हार गया। अब उस प्लेयर को मैंने पकड़ा था, वो 2 बॉल पे आउट हो गया, मेरे 10,000 रुपए ठोक गए। ऐसा भी योग बनता है। ये राहु घर को देखेगा, पराक्रम तो इसमें जोश दोष भरभुरा के होगा बहुत ज्यादा, और ओवर कॉन्फिडेंस वाला जोश होगा, जिसके कारण इसको नुकसान मिलना निश्चित है, निश्चित है। ये सब चीजें इसके साथ, जातक के साथ होंगी। पिता से संबंधित अच्छे मतभेद बने रहेंगे थोड़ा सा, राहु अगर सूर्य को देखता है, क्योंकि मंगल का बल देगा, और मंगल तमोगुणी है, इसमें गुस्सा चिड़चिड़ा स्वभाव बचपन से ज्यादा है, शरीर भी इसका ठीक ठाक हो सकता है। ऐसी कंडीशन में अपने पिता के ऊपर हमेशा हावी बना रहेगा, बोल में। बुद्ध वाणी का कारक होता है, लग्नेश बुद्ध है, तो ये वाणी जो है इसकी, इसके पापा को, क्योंकि ये शत्रु है इसका, इसके पिताजी को इसकी वाणी फलेगी नहीं, ये पिता से संबंधित इसके अच्छे योग नहीं बोल सकते। समझ रहे? पिता घर का मालिक ये होता है, ये वाला पिता का घर देखा जाता है इससे, और ये पिता के घर का स्वभाव देखा जाता है, नेचर। तो पिता के घर का नेचर तो ठीक है, पर ये जो है गुरु है, तो पिता में पहले खुद ही अहंकार है, तो बच्चा भी तो अहंकार निकलेगा। तो ये जो मिथुन लग्न है, सीधा साधा होते हुए भी कहीं जब राहु की दशा, मंगल की दशा है, तो बच्चा गुस्से चिड़चिड़े वाला होगा, अपने पिता को धमकाने वाला होगा। अब पिता जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाएगी, फिर दोनों के बीच में ना झगड़ा जरूर। इस घर को देखेगा, शरीर स्वास्थ्य संबंधित जो है, पेट में गैस वैस देगा, तकलीफ देगा, थोड़ा माइग्रेन की, सर की समस्या भी दे देगा, कभी कभी आंखों में जलन पैदा कर देगा। समझ रहे हो? आंखें जो है नशे पकड़ लेगा, आंखें इसकी व्हाइट कलर की हो जाएंगी, थोड़ा नशे वशे में भी ले जा सकता है। राहु सूर्य को देखता है तो नशेड़ी गंजे भी बना देता है, क्योंकि सूर्य में तेज बल ज्यादा होता है, और राहु जब सूर्य को देखता है ना, तो नुकसान देने के चांसेस ज्यादा बनाता है।
अब सूर्य को देख रहा हो या सूर्य की राशि को देख रहा हो, तो ऐसे आदमियों में थोड़ा तेज गर्मी ज्यादा होती है, उस गर्मी को शांत करने के लिए वो लोग नशा करने लगता है। अब ये राहु इसको देखेगा पंचम राहु। अब भाई राहु तो शुक्र का मित्र है, राहु शुक्र का तो बहुत अच्छा मित्र है। ऐसी कंडीशन में 19 का घर है, पिछले जन्मों का घर है, गर्लफ्रेंड का घर है, पढ़ाई का घर है, विद्या का घर है, माइंड को तेज करेगा, शार्प करेगा, ज्योतिष वोतिष संबंधित चीजों में भी ले जाएगा, और कहीं ना कहीं इसका इधर उधर की चीजों में पढ़ाई में ज्यादा रुझान रहेगा, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, जब शुक्र की राशि को राहु देख रहा होता है तो जो ये कुछ किताबें बिक्री होती है ना, जो स्टेशनों में, उस पे कुछ बढ़िया बढ़िया जो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मतलब अच्छी कोई पुराने टाइम की जो किताबें और ये जो कवियों की किताबें होती है, मतलब इसे किताबें पढ़ना बड़ा पसंद होता है। अब ये भले ही पूर्ण किताबों को अच्छे तरीके से उसका लाभ ना ले पाए, पर ये खरीद जरूर ले। जो नॉवेल्स होते हैं ना, नॉवेल्स हो गए या और भी पोएट्री सी किताबें हो गई, तो इसका दिमाग जाएगा तो फट करके मंगल की राशि का राहु होगा, खरीद लेगा वो किताबें, पढ़ेगा नहीं, पड़ी रहेंगी घर, वहां पे भी नुकसान करा देता है। मतलब किसी भी चीज में इसकी, अच्छा ये देखेगा, पता है क्या, क्रिकेट खेलने की तरफ इसका मन जाएगा, फट करके सारा का सारा तामझाम उठा के लेके आ जाएगा घर में। अब बच्चे जो होंगे इसे, उन्हें क्रिकेट का सामान चाहिए तो चाहिए, घर में जिद कर देंगे, लेके आएंगे, 2 दिन खेले और ठंडे, फिर वो भाग दौड़ने के लिए चले गए। अब घर वाले देखेंगे सारा क्रिकेट का सामान तो लेके आया, 2 दिन में वो सामान यही पड़ा, अब नहीं जा रहा खेलने के लिए। मतलब इनमें सब जोश में काम हो जाता है, जोश में जो नुकसान भी कर लेगा। गर्लफ्रेंड संबंधित चीजों में बाधा आएंगी, रुकावटें आएंगी, प्रेम संबंधित चीजों में मंगल की राशि और छोड़ छाड़ के भाग जाएगी, इसकी गुस्से में, लड़ाई झगड़े में, ठीक है। और क्या काम होगा, और यहाँ पे डिस्टर्ब पंचम, पढ़ाई में थोड़ा सा डिस्टर्ब आएगा। मैंने बताया एक चीज ऐसा जरूर देखा गया है कि मंगल की राशि का राहु है, व्यक्ति जो पढ़ाई करता है उससे संबंधित काम ना करे, कुछ और करे, जो पढ़ाई करेगा ना उससे संबंधित काम ना करे, कुछ और करे, ऐसा भी होता है। अब ये राहु यहाँ पर देखेगा किसको, व्यापार के घर को, विवाह के घर को, इस घर को देखेगा तो थोड़ा सा मतभेद रखेगा अपनी पत्नी से। इसकी पत्नी भी थोड़ी सी गुस्से वाली होगी, बढ़िया थोड़ी सी तकलीफ वाली होगी, मतलब जो इसके साथ कम पटा करेगी। राहु मंगल की राशि से जब गुरु की राशि को देखेगा तो पत्नी गुस्से वाली, चिड़चिड़ी वाली होगी, इस जातक पे हमेशा हावी रहने वाली होगी, जो इसे दबा के रखेगी, और व्यापार में इसको नुकसान मिलेगा। व्यापार में इतना बढ़िया योग नहीं है। व्यापार अगर ये करके बैठे इनके घर में कोई, तो बीच बीच में 10-20 दिन के लिए इनको ऐसा लगेगा, 10 दिन 15 दिन के लिए, कि कोई हमारे काम को बांध देता। जिसके भी राहु व्यापार के घर को कहीं से भी देख रहा हो, उस व्यक्ति को जातक को हमेशा ऐसा लगता है कि हमारा काम किसी ने बांध दिया, मतलब हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर रखा है, ऐसा लगता है। ये दोष होता है, ये पितृ दोष में आता है। और राहु इस घर को देखे या बैठ जाए तो इस जातक के ऐसा ही इसको लगता है, वो बीच बीच में काम धंधा रुकावट आती है, बाधाएं आती है, काफी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि कर्म स्थान को भी राहु देखेगा, और ये भी गुरु का शत्रु है, इसका भी शत्रु, बैठा भी शत्रु की राशि पे मंगल, जातक का शत्रु है। मतलब तो व्यापार में काम धंधा डिस्टर्ब रहेगा, समस्याएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, और पत्नी का मोटापा देगा, गठिया देगा, जोड़ों में दर्द देगा। और एक बात बताऊं, द्विज स्वभाव राशि है, मैंने पहले भी बताया, राहु इस घर को बैठता है या देख रहा होता है, पत्नी का मन चंचल होता है, इधर उधर भटक जाता है, किसी दूसरे की तरफ चला जाता है। आज एक लेडीज का चार्ट देखा था हमने लाइव में, उस लेडीज के यही समस्या थी कि उसके गुरु यहाँ बैठा हुआ था, और गुरु जो है उसके मतलब ऐसा काम किया उसने, गुरु का ही गोचर कोई आया था जिसमें उस पत्नी का रुझान चला गया, लड़की का, यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि थी, प्रेम विवाह पे किसी के साथ चक्कर में चला गया था। और उसके हस्बैंड जो मंगल वाला था, सप्तम भाव, 7 नंबर का लग्न था उसका, 1 नंबर मंगल, IT फील्ड में काम करता था हस्बैंड, उसने इसको छोड़ दिया, डिवोर्स देने की अब चल रही थी, और कहानी कोर्ट कचहरी तक चली गई थी। तो लड़की गलत थी इसमें, और ये स्वाभाविक नेचुरली लड़की के भी खराब समय नहीं था, बट गुरु यहाँ बैठा हुआ था, तो अंदर क्या बोलूं, अब हार्मोन से डिस्टर्ब कर दे। लड़की के शनि में शुक्र की दशा चल रही थी, शनि यहाँ बैठा था और यहाँ से शुक्र बैठा हुआ था, टाइम बड़ा पॉजिटिव था, अच्छा था, पैसा कमाने का था, पर भटक गई थी। गुरु और चंद्र यहाँ बैठा हुआ था, इसको देख रहा था। गुरु और चंद्र की युति जो सम व्यक्ति सोच रहे हो, चार्ट उठा के देख लेना। जो आदमी इस भ्राम में रहते हैं कि गुरु चंद्र गज केसरी योग होता है, गुरु और चंद्र भोग विलास में सबसे ज्यादा गंदा ग्रह है, अगर किसी का नेगेटिव है तो।
अगर किसी का गुरु और चंद्र की युति हो रखी है, पंचम संबंधित है और शुक्र बुध शनि वाला उसका ग्रह का लग्न है, उसके लिए गुरु शुक्र बदनामी करा देगा, भोग विलास में ले जाएगा, अनैतिक संबंध में ले जाएगा। अब क्या बोलते हैं उसको, गलत काम जो स्त्री संबंध में ना, अनैतिक संबंधों में, उसमें ले जाएगा। पूर्ण रूप से ऐसा गुरु चंद्र करा देता है, ये योग बना देता है। अगर किसी का अशुभ है तो उस क्षेत्र में ले जाता है। वो उस लड़की के चार्ट में था, ठीक है। और अब हमने क्या बात करी, यहाँ बैठे हुआ इसको भी देखेगा, काम धंधे को भी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, इसमें भी रुकावटें बाधाएं देगा, मेहनत तो ज्यादा कराएगा, रिस्पॉन्स कम मिलेगा, सैलरी थोड़ी सी हल्की मिलेगी। और एक चीज, इसकी नौकरी पे आए दिन खतरा बना रहता है, ये सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी नौकरी से। सेटिस्फाइड का मतलब समझ लो, सेटिस्फेक्शन नहीं रहती इसकी। जो भी काम करेगा उसमें उतार चढ़ाव बना रहता है। सैलरी 2-2, 3-3 महीने रुक जाती है। मंगल ऋण के घर का 2-2, 3-3, 4-4 महीने सैलरी नहीं आती रहती है, ऐसे लोगों की अटक जाती है। इधर उधर से उधार कर्जा वर्जा करके घर गाड़ी चलानी पड़ती है। मसूर की दाल भी उधार लेके आएगा मंगल। घर में जो मसूर की दाल आएगी ना, वो भी उधार में आ जाएगी। फिर उस समय दूध, दही, चंद्रमा, जो भी खर्चा वो सब उधार में आने लगेगा। मतलब ऐसा योग बनाते हैं कि जो शत्रु ग्रह वो डिस्टर्ब करेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ बैठा हुआ राहु खराब काम करता है पहले। अब 12वें घर में बैठा हुआ राहु बड़ा भोगी विलासी होता है और बड़ा अच्छा काम करता है। किसके लिए अच्छा काम करता है? लोग खुश हो गए होंगे यहाँ पे, जो साले दारू पीने वाले, जो नशेड़ी गंजीरी है, औरतों के चक्कर में बैठे हैं, उनका काम अच्छा करता है, उनके लिए बढ़िया। वो बड़े राजी हो गए कि हाँ, यहाँ पे तो अच्छा बताया महाराज ने राहु को। अरे अच्छा नहीं बताया। भोगी विलासी, जितना कर्म खराब होगा उतने पाप के लिए कर्म क्रिएट होंगे, और जब पाप कर्म क्रिएट होंगे तो तुम्हारे जो संतान के घर का लॉर्ड शुक्र है ना, बच्चे भी वैसे निकलेंगे भोगी विलासी। तब तुमको समस्या होगी कि साला हमने क्यों किया था ये सब काम। अनैतिक संबंध कराता है विदेशी औरतों के साथ, जाके सुलवा देता रहा हूं यहाँ का। 2 नंबर जुआ, लॉटरी, सट्टा, कसिनो, मार्केट, शेयर मार्केट, ये वो पैसा इन्वेस्ट। अब यही समस्या मैंने बोला ना, संतान के घर का शुक्र है, वो भी यही सब सीखेगा। हार्मोन्स हमने घुसाए, मतलब वो जो हार्मोन्स है ना, हमने घुसा दिए अपने मन से भाई उस जातक में, बच्चों में। तो ये योग बनेगा। यहाँ भोग विलास कराता राहु, अच्छा खिलाता पिलाता है, बाहर होटलों में भोजन करता है ज्यादातर चटपटा। जिसके राहु यहाँ बैठा हुआ है इस लग्न में, हफ्ते में एक बार तो पूरी फैमिली मिलके खाना खाने जा रही है होटल में। घर का खाना अच्छा ले, अरे घर के खाने में मजा नहीं है तो आज बाहर खाएंगे, चलो ठीक है, सैटरडे को प्लान बनाते, मैं उधर से आऊंगा, फिर चलेंगे बाहर, पाल होटल पे जाएंगे। पाल होटल पे वो कहाँ पे? वो होगा हरियाणा में, फरीदाबाद में कहीं है, गाजियाबाद में होगा, साहिबाबाद कहीं में, मोहन नगर, मतलब वहां पे जाएंगे भोजन करने। ऐसी स्थिति बना देगा, ले जाता। अब ये राहु यहाँ को देख रहा है, मतलब बाहर ही राहु बैठा हुआ, जुआ लॉटरी सट्टे में ले जाता, पैसा बर्बाद कराएगा थोड़ा बहुत। किन चीजों में? दिखावे की चीजों में पैसा बर्बाद कराएगा, दिखावे में। विदेश में जाने का योग बनाता है बहुत। आदमी पागल रहता है एक टाइम पे, विदेश जाऊंगा। ये तो डिपेंड करता है उसका लग्नेश कितना मजबूत है, कर्म क्षेत्र का मालिक कितना मजबूत है, पंचमेश का मालिक कितना मजबूत है। वो जिस समय विदेश जाएगा उसके ग्रह कितने अच्छे उसको ले जाने वाले। बट 12वें घर में अगर राहु है तो आदमी एक बार उसके मन में जरूर आएगी विदेश जाने के लिए, वो प्रयत्न जरूर करेगा, पासपोर्ट जरूर बनवाएगा। पासपोर्ट में भले पैसे बर्बाद हो जाए, बनवाएगा जरूर। मैंने तो नहीं बनवाया, देखो मैंने तो पहले बोल रखा कि मैं तो विदेश नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। मेरे से बहुत सारे क्लाइंट बोलते हैं महाराज आपको हम विदेश बुलाना चाहते हैं, ये मैंने कहा तू खुद ही रह विदेश में और मुझे नहीं जाना विदेश। मैं मना कर देता हूँ। क्यों मना कर देता हूँ? मैंने कहा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भारत भूमि, पुण्य भूमि को छोड़ के अगर अन्य कंट्री जाता है, अन्य देश में जाता है ना, समुद्र इधर उधर पार, तो वो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। अपनी जो भारत भूमि है, जिसको हम अखंड भारत कह सकते हैं, तो आसपास के 2-4 कंट्री है जो, मतलब श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, ये अपने अपने जो देश है आसपास के, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, ये देश ठीक है, ये भारत के हिस्सा है। बट फिर बोले कि अदर कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ये सब चीजें ये अपने नहीं है, ये पाश्चात्य देश है और यहाँ नहीं जाना वाले अशुभ, मतलब खराब होता है, नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो कभी विदेश नहीं जाऊँ, और मैं तो आस पड़ोसी वाले देश में भी, श्रीलंका जा सकता हूँ व्यापार के पर्पज से, बाकी और किसी देश जाना पसंद नहीं। नेपाल जा सकता, नेपाल तो खैर हिंदू राष्ट्र है और वहां जाने के लिए तो कोई वीजा पासपोर्ट भी नहीं लगता। वो तो मेरे घर के पड़ोस, मतलब मेरा जो गांव है वहां से 30 किलोमीटर ही दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। मधुबनी जहाँ मेरा गांव है, घर बिहार में गांव है वहां पे, तो नेपाल जाऊंगा मैं। रुद्राक्ष लाना चालू करा है, वो बढ़ेगा काम तो फिर वहां से लाऊंगा नेपाल से, समझ में आ रहा है? तो ये राहु यहाँ पे वर्क करेगा। यही राहु की पंचम दृष्टि इस घर को देखेगा। तो जो जातक है ये 12वें घर पे, 12वां घर होता है वे हानि रोग दंड व्यसन। अब शुक्र का बल है तो शरीर स्वास्थ्य को संभालेगा, रक्षा करेगा। ऐसा जातक अगर घर से दूर रहता है तो कह सकते हैं शरीर स्वास्थ्य में बड़ा मस्त रहेगा, पर वो घर में अगर जातक रहने लगेगा ना
तो उसको बीमारियां, रोग, तकलीफ, उसका माइंड ठीक नहीं रहेगा, घर में चिड़चिड़ापन, स्वभाव नहीं, ये सब रहेगा। अब ये राहु यहाँ पे बैठा हुआ जो है, इसको देख रहा है जो राहु इस घर को, तो इसके जो ननिहाल पक्ष है उसमें बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी। अगर गलती से शनि देख रहा होगा, मंगल देख रहा होगा, कैंसर की बीमारी, यूट्रस में कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लड कैंसर, ये सब समस्याएं देगा, कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी समस्याएं। यहाँ पे देख रहा हुआ राहु, जो मैंने ये काम बताया कि यहाँ पे खर्चीला और भोगी विलासी बनाता है, यहाँ पे भी थोड़ा सा वही काम करेगा। खर्चीले अच्छे होते हैं। अब इसके मैंने बताया ननिहाल पक्ष जो होती है, इसके जो मामा पक्ष होते हैं, उन घरों में समस्याएं रहेंगी, तकलीफें रहेंगी, बाधाएं रहेंगी। कोई मामा वामा जो है उनके काम धंधा बिल्कुल बंद हो जाएगा, जेल जाने के योग बनेंगे। कुछ समस्याएं घर में ननिहाल पक्ष, मामा पक्ष में चलती रहती है। ये हम कैसे पता करेंगे कि इसके मामा जी बीमार है, या मैंने बताया ननिहाल पक्ष, ये दिशा करेंगे कि जब इस जातक के बुध है ना जातक मिथुन लग्न, इसके शत्रु ग्रहों की दशा चल रही है कि उस समय में इस घर को पीड़ित होगा, क्योंकि राहु प्रारब्ध के जन्मों का कारक है। राहु शत्रु की दशा में पूर्ण रूप से फल देता है। जब बुध की दशा है तब नहीं राहु फल देगा, तब वो पॉजिटिव फल देगा, तब दो तरफ से पैसा आएगा, ऊपर इनकम भी आएगी। शनि की दशा में नुकसान नहीं देगा, अगर शनि अशुभ है तो थोड़ा बहुत देगा, पर नहीं देगा, उसमें नहीं देगा। शुक्र की दशा में नहीं देगा, हाँ भाई मंगल की दशा है, सूर्य की दशा है, चंद्र की दशा है, गुरु की दशा है, पूरा नुकसान दे रहा होगा, अच्छी तकलीफ दे रहा होगा। ठीक है। अब यहाँ पे जब मैंने बोला तो घर, बकार, भोग विलास, इन चीजों में यहाँ पे भी जोड़ेगा। बाहर का खाना पीना चटपटा इसमें रहेगा। सबके लीवर, किडनी, यूट्रस वूट्रस बदल जाएंगे, चीड़फाड़ हो जाएंगे, मतलब निकलने का योग है। सब चीजें कितना ही काम करेगा, ननिहाल पक्ष डिस्टर्ब रहेगा, माता बहन भूमि घर सब जुड़ेगा, प्रॉपर्टी संपत्ति जुड़ेगी, पर उनका कोई अस्तित्व नहीं है कि वो टिकेगा। जब राहु इस घर को देखेगा तो मैं ये भी बता दूं, जो भी प्रॉपर्टी संपत्ति है ये पहले से रेडी रहते हैं। किस चीज के लिए पता है कि कोई घर में समस्या हुई तो उसको बेच देंगे, उस प्लॉट को। जमीन बेचने लेने में बहुत ज्यादा स्थिर नहीं रहती इन लोगों के घर में चीज। अब इसको राहु देखने के कारण जो है शुक्र की राशि का बल ले रहा है इस घर को, तो थोड़ा शरीर स्वास्थ्य को अच्छा भी करेगा। बट अगर कुंडली में मंगल थोड़ा भी बलवान है, मंगल के पास बल है, तो यहाँ पे ये एक कॉन्स्टिपेशन की समस्या, शुगर की बीमारी रहेगी। राहु प्रारब्ध, पिछला और शुगर, और शुक्र भी पंचमे से मीठा, और मंगल ब्लड, तो शुगर की बीमारी का योग है। अगर मंगल थोड़ा भी बलवान हुआ इस चार्ट में, कहीं पे भी बैठा हो और राहु इस घर को देख रहा है, तो शुगर संबंधित समस्या देगा। अब ये देखिए, ये भी ये चीज देखी जाएगी कि राहु डिग्री वाइज कितना बलवान है। 0 डिग्री, 2-4 डिग्री, 5 डिग्री का, तो उतना नुकसान इस घर को नहीं देगा, क्योंकि वो उस घर पे बल लेगा। जब 5 डिग्री 4 डिग्री का यहाँ बैठा है तो वो पूर्ण अच्छा काम करेगा। पर इस घर को जब देखेगा तो उसकी दृष्टि आते आते यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस घर पे, क्योंकि ये शत्रु ग्रह और वो मित्र ग्रह, तो वहां पे राहु 5 डिग्री 4 डिग्री 3 डिग्री में भी अच्छा काम करेगा, 0 डिग्री में भी काम करेगा। 0 डिग्री में ये भी बता दो, डिग्रियां भी डिपेंड करती है कि राहु कम डिग्री में, तो लोग गोमेद उठा के पहन लेते कि राहु की पावर को बढ़ा लो, अच्छा मित्र राशि पे। अरे भैया, राहु की पावर मत बढ़ाओ, पावर बढ़ानी है। अगर शुक्र पॉजिटिव है पंचमे से, उसकी बढ़ाओ। राहु छाया करे, जो खुद ही छाया करे, तुम्हें क्या देगा वो, क्या सामर्थ्य रखेगा देने की। लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। बार अगर किस चीज का रात में नींद नहीं आने देगा। 1000 चार्ट होंगे ऐसे, जिन चूतियाओं के रत्न गोमेद खुलवा के जिनको नींद आ रही है बढ़िया, 1000 चार्ट उल्टे सीधे रत्न बना रखे, कम से कम हजारों लोगों के। अभी तक जो मेरी प्रेडिक्शन है उसमें कई 1000 चार्ट ऐसे जिनके गोमेद खुलवा रखे में, रात रात में नींद नहीं आती है। लॉटरी, जुआ, सट्टा, वो पैसे रोज खरीद रहा है। दारू पीना उसने चालू कर दिया है, उसको कोल्ड ड्रिंक चाहिए, पानी पीना बंद कर दिया है। वो कौन सी होती है वो एक आती है ना, वो कौन सी वाली वो आती है, वो गर्मी के टाइम में ये कोल्ड ड्रिंक आती है ना, कोल्ड ड्रिंक ये महंगी वाली 130 रुपए के आसपास की, तो वो कौन सी कोल्ड ड्रिंक नहीं आती, वो पीना चालू कर दिया राहु की दशा में, दिखावे में। बियर पी रहा दबा के। और ये कैन आती है ना, कैन 130 रुपए वाली आती है, वो कौन सी, वो पी रहा है। पानी पीना बंद कर दिया, दिखावा। अरे मुझे तो यही सूट करती है, बहुत सड़े के पानी पे आ जा। अभी कुछ दिन बाद जब ये बीमार होंगे ना, तकलीफ हो जाएगी, फिर तू पानी पिएगा तब। मतलब राहु कुछ अलग ही वे में चल रहा होता है। अगर 12वें का जो राहु है, मैंने बताया ना, वो एक अलग ही वे में रहता है। अगर राहु अपनी राशि पे मजबूत ग्रह होता है तो वो अपने टाइम में दारू, बियर, सिगरेट, गुटखा, वो ब्रांड दिखाता है कि भाई मैं तो ये, मेरा दूसरे नहीं सूट होती, मुझे कोई दूसरे ये तो बेकार, ये नहीं चलनी, मेरे तो ये वाली लेते। मतलब वो सिगरेट पीता तो वो अपने आप को बताता, वो सिगार पीना चालू कर देगा। अगर ज्यादा ही सूर्य की राशि पे राहु मजबूत है, शुभ है, और उसके दशा चल रही कोई पॉजिटिव, वो बोलेगा सिगार पीऊंगा मैं। जैसे वो है ना, अल्लू अर्जुन को पीता हुआ देखा होगा आप लोगों ने फिल्मों में,
तो उस टाइप से मतलब ना वो दिखावा ज्यादा करने का। और मैंने क्या बताया ना, वो ड्रिंक आती है ना, कौन सी आती है, मैं तो नाम भूल रहा हूँ उसका, यहाँ पे कमेंट में लोग लिख रहे होंगे, तो वो वाली एसिड वाली जो ड्रिंक की होती है, वो उसी पर जीने लगेगा। वो बोलेगा मेरे तो यही सूट कर, 2 थप्पड़ अगर सही से पड़े उसके, फिर वो सूट पानी सब सूट करेगा उसे, उसके बाद सब सूट करेगा 2 थप्पड़ में। पर एक मैंने बोला ना दशा राहु, तो दिखावा करने लग जाता हूँ। अब इस घर को देखेगा तो यहाँ पे मैंने बता दिया थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, रोग ने शत्रु कर्जा वो लेगा इधर उधर किसी काम के लिए, उसे चुकाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी थोड़ी बहुत, और वो लोगों से पूछता भी फिरेगा कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया, उसके लिए मुझे क्या करना है, फलाना ढिगना, जबकि वो साला सही से किस्तें भर रहा है हर महीने, फिर भी जबरदस्ती ऋण कैसे चुकाना है। बहुत ऋण लिया 10 लाख का तूने एक मकान के ऊपर, या 50 लाख का है, 20 लाख का, तो किस्त तो तेरी ऑटोमेटिक कटेगी, तू कटवा रहा है ठीक। अब कर्जा तो कैसे चुका देगा तू, चुका कैसे देगा? जुआ लॉटरी सट्टे से पैसा आएगा, कभी नहीं आने का। जिसके ऊपर कर्जा है वो कभी नहीं चुकनेगा। ऋण मंगल कारक होता है, ऋण ने कराया, मतलब चूतियापे वाले प्रश्न जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अबे ऋण कर्जा वैसे ही चुकेगा, वो 15 साल का लोन की टाइमिंग है, मेरा ऋण कैसे चुके? मतलब मेरे को बहुत सारे तो ऐसे चूतिया मिलते हैं, उसने ऋण लिया तूने 25 लाख का कर्जा लिया हुआ है, 2 दिन में चुक जाएगा क्या? झाटो, मैं गाली देता हूँ चूतिया को। उसके छाप दिख रहा है यहाँ पे, तेने घर के ऊपर कर्जा लिया, गाड़ी लिया, ये करा वो करा, फैक्ट्री में लगाया 2-4 करोड़ का, तो 2-4 करोड़ का 2 दिन में चुक जाएगा क्या? बोलने के उसके लिए उपाय पूछ रहा गांडू, लिया क्यों था? अरे नहीं काम करना था, तो फिर चुका उसको धीरे धीरे, वो धीरे धीरे चुकता ऋण। आधे से ज्यादा तो बहन जो वो पंडित ज्योतिष बने कि ऋण ज्योतिष ये चुकाने के लिए ये वाला उपाय करो, वो उनसे उनकी गाड़ी चल रही है। ऋण के लिए हमने ये एक पोटली बनाई है, इसको लगा लो व्यापार स्थान में, तुम्हारा ऋण चुक जाएगा। पोटली पैसा निकाल के तुम्हारा ऋण चुकाने के लिए जाएगी वहां पे, कहां पे? अकाउंट से पैसे पोटली कटवाएगी तुम्हारे। इतने चूतिया लोड ने ना, इतने लाल किताब, एक तो मैंने बोला ना लाल किताब तो सुनते ना मन करता है साले लाल वालों का मुंह पीट के लाल कर दो इनका, इनके गांड में ना पीतल डाल दो पिछवाड़े में, ये लाल किताब वाले ठीक हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, एक आध का मर्डर कर दो इनका लाल किताब वालों का, ये सारे ठंडे हो जाएंगे, लाल किताब वाले भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे लाल किताब वाले। 400 ग्राम बादाम जो नदी प्रवाह करो, जल प्रवाह, तांबे का सिक्का जल प्रवाह करो। अभी मेरे को एक लेडीज चल रही थी, महाराज आप लाल किताब नहीं मानते हो, तो मैंने कहा मानू क्यों, ये बता लाल किताब, मैं हरी वाली गाय और पीली वाली गाय कहाँ से लाएगी तू, तुम देखी है? बोले हाँ महाराज ऐसे बोलते हैं, भूरे रंग की गाय को खिलाओ, भूरी गाय मिलती नहीं रहती है, काली गाय मिलती है। हाँ महाराज काली गाय को भी बोला हुआ है, बहन तो मारो इनको पकड़ के भोसड़े वालों को। लाल गाय, हरी गाय, पीली गाय, काली गाय, नीली गाय, भोसड़ी के रंग करके गाय घुमाएंगे कुछ दिनों बाद, समझ लो। अब ये राहु इस घर को देखेगा, भूत प्रेत के सपने, ज्योतिष, तांत्रिक, तंत्र मंत्र, बोलेगा भाई साहब मैं ये कर सकता हूँ। ये राहु यहाँ का बैठा हुआ, ये बोलेगा मैं ये कर सकता हूँ, मैं तेरे पीछे भूत लगा दूंगा, प्रेत लगा दूंगा, ये भी बोलता है बैठा हुआ राहु। मकर राशि का राहु जो होता है ना, मैंने बताया कल भी बढ़ाया, मकर राशि का राहु खराब होता है थोड़ा सा ना, तंत्र मंत्र फंत्र की तरफ लेके जाता है, और गुहे विद्याओं की तरफ कुछ नहीं होता, शून्य पावर नहीं है उसके पास। केतु यहाँ नहीं बैठा है लग्न में, राहु यहाँ है, तो केतु राहु यहाँ होगा जब केतु होगा। अगर हम बोले कि ये तांत्रिक है, ये बोले इसके पास कोई अच्छी विद्या है, योग है, तो या तो गुरु होना चाहिए, या यहाँ केतु होना चाहिए, या यहाँ पे सूर्य होना चाहिए, देवी शक्ति, ये 3 ग्रह होने चाहिए। अच्छा तंत्र मंत्र में मास्टरमाइंड ग्रह कौन बनाता है कि कोई बोले मैं बहुत बड़ा तांत्रिक, उसके अगर लग्न में केतु है तो समझ जाओ बहुत बड़ा ही तांत्रिक है, साला कुछ भी कर सकता है, उठा पटक कर सकता है, जीवन में किसी के भी कर सकता है। अगर है सूर्य बैठा हो अगर लग्न में तो समझ लो कि भाई साहब बहुत बड़ा सिद्ध योगी साधक है। गुरु बैठा हो लग्न में तो बोल सकते हो कि बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, और कोई नहीं है। शुक्र के बारे में लोग बोलते ना झाटू ग्रह, झंड ग्रह, उसके बाप के बस की नहीं है, शुक्र के बस की नहीं है कि वो कोई तंत्र मंत्र संत्र साधक बन जाए और कोई बड़ा काम कर सकता है, पर उतने लेवल का नहीं है कि इन ग्रहों की काट कर दो। मतलब इन ग्रह, देखो शुक्र पॉजिटिव ग्रह है, लग्न में रिस्पॉन्स दे देता है, पर इन ग्रहों के बराबर सामान्य कोई ग्रह नहीं है, ये मैं बता दें। केतु, सूर्य और गुरु तीनों ही अग्नि तत्व और प्रबल मात्रा में पावरफुल, और मैं क्या बोलूं देवत्व वाली पावर और शक्ति वाली पावर रखने के कारक है। अब यहाँ राहु आएगा, छलेगा, कपटेगा, 2 नंबर के काम करेगा, जरूर 2 नंबर के काम करेगा, वहां पे बैठा हुआ राहु। इसकी पत्नी से लड़ाई झगड़ा करेगा, कोर्ट कचहरी केस भी हो सकता है, वाद विवाद का भी होगा। अब यही राहु यहाँ आएगा तो इसका पैसा जरूर डूबेगा। राहु की जो 12वीं दृष्टि है इस पे पड़ेगी,
पैसा डूबेगा, फंसेगा, इधर उधर कोई लेके भाग जाएगा, बड़े भाई से वाद विवाद होगा, बड़ा भाई प्रॉपर्टी इसकी थोड़ी सी हड़प लेगा, क्योंकि मंगल ऋण के घर का कारक है, मंगल का पिछड़ा ऋण बाकी है, तो बड़ा भाई इसकी संपत्ति प्रॉपर्टी ले लेगा, जिसके चक्कर में रोता रहेगा, भैया मेरे तो ऐसा हो गया, भैया महाराज जी ये बता दो कि बड़ा वाला मेरा हिस्सा देगा कि नहीं देगा। मैं कहा भाई पिछले जन्म का था, रहने से थोड़ा सा तो लिया हुआ है, क्यों टेंशन ले रहा। अरे महाराज जी ऐसे चलता क्यों? मैं तो बोल देता हूँ, मैं छोड़ दे रहा, क्या है, मैं तो तेरा भी लेन देन मैं बता देता हूँ, तेरा पिछले जन्मों का लेन देन था, ले लिया तो दे दिया खुशी से, क्यों टेंशन ले रहा। हाँ महाराज वैसी कोई विशेष समस्या भी नहीं, मैंने तूने भी खाया हुआ पिछले जन्मों में, दे दे इस जन्म। आज सुन कैसे खाया मैं बता दूं, तेरे पापा तेरे पक्ष में है, उसके नहीं है। कह रहा हाँ मैं तूने और तेरे बाप ने मिलकर दोनों ने ना भाई वाले को, सामने वाले को नुकसान दिया था पिछले जन्मों में। अब भाई साहब आदमी सोचता हाँ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं तो मेरे बाप के साथ ये साजिशें बनाता ही रहता हूँ रोज, कि उसके साथ ऐसा कर लेंगे, फैक्ट्री में वाला हिस्सा नहीं देंगे उनके, ऐसा कर लेंगे वैसे। आदमी मान देता है बिल्कुल कि हाँ जी महाराज जी आपको कैसे पता ये समस्या हमारे साथ, हंसता भी है फिर उस बात पे। हाँ महाराज जी हमने ना थोड़ी सी नीचे का जो हिस्सा था ना प्रॉपर्टी वो वाला रख लिया था, भोसड़ी के दोष लगा हुआ, मंगल जेल जाएगा, थाने में जाएगा गांडू, उसमें पैसे चले जाएंगे इधर उधर, बीमारी में रोग। अरे महाराज क्या करना चाहिए, भोसड़ी के लाल किताब वालों से पूछ, वो बताएंगे दवाई दान करने। लाल किताब वाले दवाई दान करने के लिए भी बताते, लाल किताब वाले आ जाते, कहते दवाई दान करो। किसको दान कर? भोसड़ी के रोगी बनाना है क्या ब्रह्मांड को जो दवाइयां दान करे? इतने कांड होते हैं लाल किताब वाले, मैं बता रहा हूँ सही में, कहते दवाइयां दान करो, और थोड़े दिन बाद बोलेंगे मेडिकल शॉप खोल लो और दवाइयों का दान करते रहो। ये सालों को दवाइयां खिला खिला के मारना चाहिए इनको, लाल किताब वालों को। चलो ये दोनों ग्रहों का फलादेश बाकी था, ये मैंने करा दिया इनका, जो दो भाव बाकी चल रहे थे। और मतलब मिथुन लग्न में राहु का फलादेश पूरा हो गया। अब मिथुन लग्न में केतु का फलादेश होगा, वो जब भी चालू होगा पता नहीं 2 4 10 20 दिन में कब चालू होगा। ग्रह ऐसे चल रहे हैं ना, गुरु में राहु काम ही नहीं करने दे रहे। राहु को 4 क्लास में पहली बार हुआ है मेरे को, 4 क्लासों में जाकर राहु खत्म हुआ है। राहु की क्लास डिवाइड हो गई 4 उसमें भागों में, बताओ तो यार, मतलब इन पहले लग्न से लेके इसको पढ़ाने में 4 वो बन गए वीडियो। इस राहु ने जिंदगी झंड कर दी मेरी।